चंद्रयान-3 मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और इसरो ने कर दिया है एक और बड़ा धमाका। इसरो का सूर्ययान यानी आदित्य L1 हुआ लॉन्च के लिए तैयार। चांद के बाद अब सूरज पर भी राज करेगा भारत। साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही सूरज की स्टडी कर रहा है, बल्कि दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज अपने सन मिशन पर काम कर रही हैं, जिनमें नासा ने 12 अगस्त 2018 के दिन अपने पाका सोलर प्रोब को सूर्य की स्टडी करने के लिए तो भेजा था। उस अंतरिक्ष यान ने सूरज की 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की जो सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इन रिकॉर्ड की गई आवाजों को आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है और इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर की मदद से चांद की अंधेरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों के दिमाग से चंद्रयान-3 की सफलता का खुमार भी नहीं उतरा कि इसरो ने अपने अगले मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह जोश में आ चुके हैं और उनका प्लान एक के बाद एक मिशन लॉन्च करने का है। हमारे वैज्ञानिकों की इस स्पीड को देखकर नासा और रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसरो इतनी जल्दी अपने स्पेस मिशन लॉन्च कर सकता है। तो चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने के साथ साथ अब इसरो सूर्य के राज खोलने के लिए भी कमर कस चुका है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो मिलने से पहले ही हमारा सूर्ययान लॉन्च हो चुका होगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये होगा ही। तो क्या है इसरो का ये सूर्य मिशन, ये कब लॉन्च होने वाला है और इसरो इस मिशन में क्या क्या रिसर्च करेगा, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि लाइट को भी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दोनों लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में इनका साइज एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूर्य का व्यास हमारे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, या यूं कहें कि सूरज का आकार इतना बड़ा है कि एक सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह पृथ्वी से चांद के जितना छोटा सिर्फ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा के मुकाबले यह हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने के पीछे भी सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि इस पर जीवन नहीं बचेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि एक विशाल तपता हुआ आग का गोला है और ये हमसे बहुत ज्यादा दूर भी है, इसलिए चंद्रमा की तुलना में सूर्य पर अब तक कम ही रिसर्च हो पाई है। और इसीलिए इसरो अब अपना अगला स्पेस मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे लोग सूर्ययान भी कह रहे हैं। तो क्या है इसरो का ये सूर्ययान मिशन और कब ये लॉन्च होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। असल में दोस्तों, इसरो ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी चंद्रयान-3 मिशन के पूरा होने से पहले ही इसरो अपने पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर देगा। जी हाँ, यह भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आदित्य L1 सैटेलाइट को बेंगलोर के UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC से शिफ्ट करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया जा चुका है। इसे इसके लॉन्च पैड के साथ जोड़ भी दिया गया है। मिशन के बारे में ये जानकारी इसरो के अहमदाबाद के डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस नीलेश देसाई ने एक इंटरव्यू के दौरान दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक सैटेलाइट मिशन होने वाला है, यानी इसमें चंद्रयान-3 की तरह कोई लैंडर या रोवर को सूर्य पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। असल में सूर्य की सतह का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये टेम्परेचर किसी भी धातु को पलक झपकते पिघला सकता है। ऐसे में सूर्य पर लैंड करना पॉसिबल ही नहीं है।
इसे सिर्फ सैटेलाइट की सूर्य से एक तय दूरी से केवल ऑब्जर्व किया जा सकता है। यही काम इसरो अपने आदित्य L1 मिशन में करने वाला है। दरअसल प्लान के अनुसार इसरो वैज्ञानिक इस सैटेलाइट को सूर्य व पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 जिसे L1 कहा जाता है उसके एक स्पेशल हैलो ऑर्बिट में स्थापित करने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑर्बिटल पॉइंट है जहां से सूर्य को ऑब्जर्व करने में आदित्य L1 को कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। यहाँ हमारे सूर्ययान और सूर्य के बीच सौरमंडल का कोई ग्रह, किसी ग्रह की परछाई या दूसरी कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और हमारा यान जब तक चाहे तब तक लगातार सूर्य पर रिसर्च करेगा। आपको बता दें कि L1 नाम का ये पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ सिर्फ पहुंचने में ही आदित्य L1 को तकरीबन 4 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद ये 5 साल 3 महीने तक सूर्य का अध्ययन करेगा। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सूर्य तो हमें जीवन देता है और ऐसा भी नहीं है कि हम इंसान सूर्य पर जाकर बच सकें। फिर इसरो मिशन में ऐसा क्या खोजने की कोशिश कर रहा है जो हम इंसानों को मालूम नहीं है। असल में दोस्तों सूर्य की गतिविधियों और उसकी वजह से स्पेस वेदर पर पड़ने वाले प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह पृथ्वी पर हम अलग अलग वेदर यानी मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे स्पेस का भी अपना एक अलग वेदर सिस्टम होता है जिसका प्रभाव हमारे पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द खुले स्पेस में देखने को मिलता है। ऐसा होने की वजह आमतौर पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी के एक तेज धमाके के साथ हमारे सूर्य से निकलते हैं और इन्हीं को हम सोलर फ्लेजर्स या सोलर विंड के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी पर मौसम का प्रभाव हमारे वातावरण और हमारी निजी जिंदगी पर पड़ता है, ठीक वैसे ही स्पेस वेदर सैटेलाइट, जीपीएस और पावर ग्रिड जैसी चीजों को प्रभावित करती हैं। जब स्पेस वेदर ज्यादा खराब होती है तो हमारी इन सभी टेक्नोलॉजीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के चलते दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस वेदर को स्टडी करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि सूर्य से निकलने वाले ये तूफान कब आते हैं, इनका किन किन चीजों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे जरूरी इनसे बचा कैसे जा सकता है। इसी चीज की स्टडी करने के लिए हमारे इसरो वैज्ञानिक आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कैसे बनती और बदलती है, ये इतनी गर्म कैसे होती है और इसमें विस्फोट क्यों होते हैं, सूर्य के चारों तरफ मौजूदा छोटे मोटे पार्टिकल्स स्पेस को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और सोलर विंड कब, कैसे और क्यों बनती है, ये सब कुछ पता लगाना ही हमारे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट को 7 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड्स से लैस करके भेजा जा रहा है, जिनके नाम है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX, पापा और आर्थर डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसमें शुरुआत के 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग हैं और बाकी 3 इन सिटू पेलोड्स। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों स्पेस के अंदर जिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काम स्पेस ऑब्जेक्ट के बिना नजदीक जाए दूर से उन्हें ऑब्जर्व करना होता है, उन्हें रिमोट सेंसिंग पेलोड्स कहा जाता है, जैसे कोई स्पेशल कैमरा, सेंसर या टेलीस्कोप आदि। वहीं दूसरी तरफ ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जेक्ट के करीब जाकर या उनसे सीधा संपर्क करके उन्हें स्टडी करते हैं, उनको इन सिटू पेलोड्स कहा जाता है। और हमारे इसरो वैज्ञानिक अपनी इस रिसर्च को दोनों ही तरह से पेलोड की मदद से अंजाम देने वाले हैं। आपको बता दें कि सूर्य को स्टडी करने के लिए अभी तक इस तरह के सिर्फ 4 मिशन लॉन्च किए गए हैं। इसमें 2 नासा ने खुद अकेले लॉन्च किया है, 2 ESA के द्वारा, और यानी आदित्य L1 इस तरह का सिर्फ 5वां मिशन होने जा रहा है। और यह अपने आप में इसरो के साथ साथ पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि व एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह हमारा सूर्ययान भी सफल हो तो कमेंट बॉक्स में